सर वो यूनिवेरिएट वाले पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 38। तो अब बहुत जल्दी नहीं पूछ रहे आप? तो पहले पूछना चाहिए था ना। कल पूछिए, आप सॉल्व करके आइए, एक बार लिख के आइए, जो भी डाउट है उसको लिख के लाइए, कल पूछिए एक बार, है ना। कल ये भी हो रहेगा हमारे पास, ये भी ओपन करेंगे। सर ये पीडीएफ कंप्लीट हो गया, बस वही एक दो डाउट है। तो पहले से क्यों नहीं पूछा? ओके इतने से पूछना, डाउट बताओ, तो अभी जब खत्म कर रहे हैं तब आपको डाउट आ रहा है। ओके सर, कोई। देखिए फिर इसमें क्या है 38 में। 38 का सी एंड डी ऑप्शन। हम्म ये जैम 2024 में क्वेश्चन आया बाय द वे। जो जैम एस्पिरेंट उनको बता दूं, ये अभी जैम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी। आप इन दोनों को देख के मुझे बताइए कि व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये निकालिए, जैम 2024 में सेम क्वेश्चन, सेम डेटा आया है, बस यहाँ थोड़ा सा बदल दिया इन्होंने मीन, बता यही अप्रोच था। वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल पाएंगे? बताइए। सर नॉर्मल फॉलो करता है तो एक नहीं नहीं, फॉर्मूला। नॉर्मल नहीं है, कहाँ लिखा है नॉर्मल? आप क्यों अज्यूम कर लेते हो नॉर्मल? मैं कह रहा हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो। इन डेट वेरिएंस का फॉर्मूला पता है आपको? व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स? फॉर्मूला लगाइए ना, हम आपको फॉर्मूला लगाने को कह रहे हैं, आप नॉर्मल कहाँ लिखा है? नॉर्मल है इसमें, कहीं लिखा ही नहीं नॉर्मल, क्यों नॉर्मल अज्यूम कर रहे हो? गलत हो जाएगा। अभी बताया कि सिर्फ नॉर्मल थोड़ी, ऐसे इन्फिनाइट रैंडम वेरिएबल होंगे जहाँ पे ये ऐसा डेटा होगा, नॉर्मल थोड़ी है। कहाँ लिखा नॉर्मल है? वेरिएंस जीरो हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, तो यहाँ से है ना, जैसे ये ई एक्स स्क्वायर होता है, तो ये लगाएंगे आप EX4 माइनस EX² का होल स्क्वायर। तो ये है आपके पास 4 - 4 0। अब किस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होता है? डी जनरेट। हाँ, तो x² इज अ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। तो x² कोई कांस्टेंट के इक्वल आ गया, यही है डीजेनरेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ आया? तो यहाँ से ये समझ आया कि x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर के हो सकती है। तो x तो डिस्क्रीट है, आप नॉर्मल अज्यूम कर रहे थे, बताइए x तो डिस्क्रीट निकला। तो ऐसे अपने तरफ से अज्यूम करो, फिर तो फंसोगे। यहाँ रूट के है, यहाँ माइनस रूट के है, ये सपोर्ट है x का, दो ही पॉइंट, 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये। और जब 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मान लो x इज इक्वल टू रूट के, मान लो p है, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट के जो होगा वो 1 - p होगा, ये है। अब EX 0 हो रहा है, तो EX 0 कब होगा? आप सोचिए, आप P ऐसा क्या लेंगे तो EX 0 हो जाएगा। तो EX 0 इंप्लाई कर रहा है कि P को आपको 1/2 लेना पड़ेगा, तभी मीन 0 होगा। यहाँ से आप EX निकालिए और उसको 0 रखिए, तो यहाँ से पता चलेगा P को 1/2 रखना पड़ेगा। तो ये आ गया, तो P 1/2 आ गया। तो यहाँ से x बराबर रूट अंडर के, दिस इज हाफ, एंड x बराबर माइनस रूट अंडर के बराबर हाफ है। अब EX² को 2 रखिए, यहाँ से k भी निकल आएगा। तो ये कीजिए और k बताइए क्या आएगा। सो अब इसको यूज करो और EX² को आप 2 रखो, अब मुझे बताओ k कितना आएगा, निकाल पाओगे? दिस इंटू हाफ, दिस इंटू हाफ, सो k इंटू हाफ, k इंटू हाफ, k 2 आ गया। सो k 2 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू, यहाँ से ये समझ आया कि x या तो अब √2 है या -√2 है, ये सपोर्ट है। तो फाइनल इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू √2 इज हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -√2 इज हाफ। ये है आपका PMF। कहाँ नॉर्मल है? आप नॉर्मल अज्यूम कर रहे हैं, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ आया कुछ? अब लगाइए, हर यस। ऑप्शन चेक कीजिए। तो यहाँ से ये हुआ, अब कर पाएंगे बाकी ऑप्शंस? ओके सर, ट्राई। x बराबर √2 इज हाफ, x बराबर -√2 इज हाफ। ये हमारा फाइनली, हमने इन तीनों डेटा से हमने ये कैलकुलेट किया। अब आप चेक करके बताइए कौन कौन सा ऑप्शन सही है। EX³ 0 होगा, होगा। x मोर देन इक्वल टू 0 हाफ है, x नॉर्मल है, नहीं है। x बाउंडेड प्रोबेबिलिटी 1, यस। ये ABD सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या था और डाउट आपका? सर थैंक यू। वो 39 में मतलब फैक्टोरियल से सॉल्व कर रहे थे, तो ए कैसे ट्रू हो रहा? ऑप्शन में ए और सी है। ये भी जैम का क्वेश्चन है, ये सब पता है जैम PYQ करेंगे ना। ये जैम में ये भी आ चुका है, पिछला क्वेश्चन भी जैम 2024 में ही आया है, मैं बता रहा हूँ। पिछला क्वेश्चन जो भी सॉल्व करे जैम 2024, 24 कह रहा हूँ, 25 सॉरी। ये जो क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कर रहा था, ये जैम 2025 में आया है ये क्वेश्चन।
वहां पे बस थोड़ा डेटा अलग है। ये डेटा आप देखेंगे इस अप्रोच पे जैम 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है जैम वालों ने भी, मैं कुछ लोगों को कह भी रहा था। सो ये सिमिलर अप्रोच, नॉट द सेम ऑप्शंस हैं, अप्रोच सिमिलर है। इसी अप्रोच पे जैम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ये जैम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अब जैम का पीवाईक्यू करेंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जैम में ऑलरेडी आ चुके हैं बहुत बार। देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन बताना है। सर ए ऑप्शन ये फैक्टोरियल से लगा रहे थे, हाँ कोई फोर दिक्कत नहीं, फैक्ट। फैक्टोरियल से लगाते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्या है, 1 2 3 4। सो 4 नंबर कैन बी अरेंज्ड इन दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 24। ठीक, अब आप इसमें देखिए कि कितने फेवरेबल आउटकम इसमें आएंगे, ये देखो आप। तो यहाँ से क्या टू है एक्स, फैक्टोरियल, हाँ 2 फैक्टोरियल आ रहा था। कैसे पता आपको 2 फैक्टोरियल, तुक्का से लगाएंगे, चेक करेंगे, रुकिए। सो यहाँ से होगा कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 बीच में होगा, तो इनका मैक्सिमम क्या लोगे, एक बार मान लेता हूँ कि इसका मैक्सिमम है x1 लेट से, तो x4 मोर देन x1, मैक्सिमम x1 तो x2 इधर होगा, इधर होगा, या हो सकता है कि x4 मोर देन x1 मोर देन x3 मोर देन x2, या x4 मोर देन x2 मोर देन x1 लेस देन x3, या x4 मोर देन x2 मोर देन x3 मोर देन। 4 पॉसिबल केसेस हैं, आप ध्यान से देखो, ये 4 फेवरेबल केसेस हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये 2 केस ऐसा है जिसमें मैंने माना है कि मैक्सिमम जो है ना वो x1 है, और ये 2 केस ऐसा है जहां मैंने माना है मैक्सिमम x2 है। तो इन दोनों में जो लार्जर है, इसलिए मैंने आप लोगों को कई बार कहा होगा, जो लोग बेसिक जिनको बहुत ज्यादा ये सब नहीं है, तो जैम का पीवाईक्यू गेट का पीवाईक्यू कर लो तो बेसिक ठीक हो जाएगा। तो नेट के उससे 70-80% क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, अगर गेट जैम का अच्छे से कर लिया आपने तो। ये है तो अगर मैक्सिमम x1 है तो मिनिमम छोटा वाला x2 है, तो छोटा है तो इधर भी हो सकता है, x2 इधर भी हो सकता है। इन दोनों का मैंने दूसरे केस में मान लिया x2 है, तो x1 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। 4 केसेस तो आंसर 4/24 1/6 आ गया। बताइए ट्रू ऑप्शन है ये। ओके सर, अब हम 2 फैक्टोरियल्स। नहीं नहीं उससे नहीं चलेगा ना, यहाँ पे 4 आंसर है। तो 2 फैक्टोरियल तब है जब एक फिक्स किया हमने, 2 केसेस है ना यहाँ पे, ये तो x1 मैक्सिमम या x2 मैक्सिमम, तो x1 मैक्सिमम तो ये 2 केस, यहाँ 2 केस, उससे नहीं आएगा फैक्टोरियल से, पता नहीं कैसे आएगा, मुझे नहीं पता। फेवरेबल केसेस लिख लीजिए, उससे आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू।